सिकंदरपुर घोशी गांव गुरुग्राम की मिडिल स्कूल की कक्षाएं, मिडिल स्कूल की छात्राएं। प्रिय विद्यार्थियों एवं गणमान्य शिक्षक वृंद, आप सभी को गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से हम हार्दिक प्रणाम और नमन करते हैं। अब मैं 1970 की तरफ आप ही के विद्यालय जैसे जिस विद्यालय से हम पढ़ के आए उसकी एक प्रेयर सुनाता हूँ मैं आपको, उसके 2 छंद सुनाता हूँ जो ईश्वर की वंदना के बारे में। तो उसकी शब्दावली पर आप गौर करें, ये शब्द कितने मधुर हैं और कितने गहरे हैं। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दरिद्र विनाशन प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दरिद्र विनाशन अंतिम छंद के एक लाइन याद है। नित्य अखंड अनंत अनादि पूर्ण ब्रह्म सनातन हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन ये हमारे विद्यालय की प्रार्थना 1971-70 की बात कर रहा हूँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोनायचा कला, ओके, तहसील निमराना, जिला अलवर, राजस्थान से बोलते हैं। ठीक है साहब, अतीत में 50 साल पहले चले। आज की आपकी प्रार्थना क्या मालूम? नित्य अखंड अनंत अनादि पूर्ण ब्रह्म सनातन ये इस पंक्ति के बोल हैं और हम उसको चरितार्थ करने वाले हैं। एक शब्द का एक निहित अर्थ है, एक चरितार्थ है और एक फलितार्थ है। जैसे शब्द की 3 शक्तियाँ हैं। अभी आप लोगों की समझ से परे होगा थोड़ा सा मोटा विषय, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अब अभिधा लक्षणा व्यंजना की हम एक सामान्य स्त्री का, या तो भाई वीरबानी को फोटो से, वीरबानी का फोटो है, इसको कोई संदेह नहीं। 2 नेत्रों से एक सामान्य स्त्री दिख रही है आपको, बट इसमें सागर भरा। एक शब्द है गागर में सागर, एक कहावत है गागर में सागर। तो वैसे देखो तो मटका छोटा सा है, समुद्र बहुत विशाल है। तो क्या मटके में संपूर्ण समुद्र को समाहित कर सकते हैं? बट ये तो हो गया। अब ये जो चित्र आपके सामने एक सामान्य स्त्री का चित्र लग रहा है, इसमें सारा संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो गया। यशोदा ने जब कृष्ण ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं खाया, या माखन खाया मैंने नहीं खाया। तो उन्होंने कहा ठीक अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही मुंह खोला, उसमें यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड मिला। वो एकदम से डर गए। फिर बाद में उन्होंने माया के प्रकोप से उनकी स्मृतियों का लोप कर दिया और फिर वो सामान्य स्थिति में आ गई। उस सूत्र को ले लेते हैं, फिर 2 सूत्र और लेते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो हस्तिनापुर की घटना और कृष्ण द्वारिका में, तो जब चीरहरण हो रहा था तो दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था, और जब साड़ी का पल्लू मात्र उसके मुख में ऐसे रह गया था, तो पहले उन्होंने कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, भीष्म से और सबसे कहा कि आप मेरी लाज बचाओ। उनमें से कोई उनकी लाज की रक्षा के लिए आया क्या? और अंत में जब साड़ी का एक पल्लू मात्र उनके मुख में रह गया था, तो उन्होंने बोला पूरा कृष्ण बोलती तो ये पल्लू भी मुख से निकल जाता, उनकी लाज की रक्षा नहीं होती, निर्लज्ज हो जाता मामला। तो फिर क्री बोलने के साथ ही द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लैसी धारी, और चीर बढ़ायो कृष्ण का। दुशासन की भुजाएं थक गई, चीर समाप्त नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि 6000 साल पहले जो हस्तिनापुर में उन्होंने एक स्त्री की लाज बचाई, वो प्रश्न आज कहाँ चले गया? आज तो निर्भया मर्डर केस हुआ, श्रद्धा मर्डर केस हो गया, और अनेक अंजलि का एक केस हो गया, जिसमें लाश जो है ना
कार के पीछे पीछे घिसटती आ रही है, जब लड़की गई थी नववर्ष की पार्टी में। ओके, ये तो 1 जनवरी की घटना। तो ऐसे अगर इस तरह से एक एक कन्या का वध होता हुआ हम देख रहे हैं तो हमें तो बहुत दुख है। अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण तो अजर अमर अविनाशी हैं, तो आज अगर हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई मंत्र ले रहे हैं, तो वो मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? एक प्रश्न मन में आता है। तो इसी तरह से दूसरी तरफ हम देखें तो बाइबल वाले प्रभु यीशु मसीह का गान कर रहे हैं, उस तरफ कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के 5-5 दफा नमाज अता करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुबह से शाम तक नमाजें कर करके घुटने टक गए और फिर भी तो अल्लाह नहीं मिला। तो प्रश्न आता है कि फिर अल्लाह या ईश्वर जो है उसकी शक्ति कहाँ है? या तो हमारी भक्ति में दम नहीं है, हम तो थक लिए साहब, मंत्र ओम नमः शिवाय के मंत्र ले लिए, कोई राम के मंत्र ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य का कनेक्शन विधाता से हो सकता है या नहीं। अब एक स्थिति जीवन की है कि जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो आत्मा शरीर से निकली और ये नश्वर शरीर बिखर करके निश्चेष्ट हो गया। अब कोई पूछे कि साहब जो व्यक्ति अभी तक जीता जागता चल रहा था उसमें से आत्मा कहाँ चली गई? और जब उसकी मृत्यु हुई तो कोई बता सकता है मृत्यु का अनुभव क्या है? क्योंकि मृत्यु के समय चेतना शून्य में चली। तो जीवन का अंत जो है वो भी चेतना शून्यता का है। और अगर कोई कहे कि जन्म के समय का अनुभव सुनाओ, तो माँ की कोख से बालक जब जन्म लेके आता है तब भी उसकी चेतना शून्य में होती है। तो जीवन का आरंभ और जीवन का अंत दोनों में ही उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। हम वर्णन कर सकते हैं तो बीच का जो हिस्सा है, जीवन का बीच का जो अंतराल है वो है जीवन। और जीवन का अनुभव कैसा है, उसकी अनुभूति या तो सुखात्मक है अथवा दुखात्मक। या तो एक क्षण है हम सुखी हैं और एक क्षण कोई चीज हाथ से निकल गई तो हम दुखी हो गए, संताप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। तो आज का जो कलयुग का प्रहर चल रहा है इसमें जीवन में सुख की मात्रा अधिक है अथवा दुख की मात्रा अधिक है? प्लीज बताएं, जीवन में सुख अधिक है अथवा दुख अधिक है? दुख अधिक है ना? सब लोग एक ही कथन से सहमत हैं। अब ये सब दुख किस वजह से आया और क्या ऐसा हो सकता है इस सुख और दुख के अलावा कोई तीसरी चीज भी हमको मिल सकती है क्या जीवन में? कोई बता सकता है? सुख और दुख के अलावा मनुष्य को एक और चीज मिलने वाली है जो अभी आपको मिलेगी, जो है तो आप ही के पास लेकिन आपको मालूम नहीं। प्रेम। ओके, और कोई? शांति। और कोई? और कोई? जो भी मन में आ रहा है बोलते चलो, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो और बोल दो। जिसके जो अनुभूति है बोल दो। एक है तनाव। ओके, सुख और दुख ये दो अनुभूतियां हैं, ये शारीरिक अनुभूतियां हैं और मानसिक अनुभूतियां। ओके, एक प्रत्यक्ष दिखाई देती है, चोट लगी तो शरीर को तकलीफ हुई और उसकी अनुभूति हुई, हृदय पर माइंड। ठीक है साहब? तो एक स्थिति सुखद है, एक स्थिति दुखद है। अब तीसरी स्थिति क्या है मालूम? आनंद की स्थिति। कौन सी स्थिति? आनंद की स्थिति। और आनंद भी कौन सा? परम आनंद। वैसे तो आनंद के बहुत सारे रूप हैं, जैसे ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, नित्यानंद, रामानंद, देवानंद, स्वरूपानंद, निरूपानंद, सदानंद, निरानंद, ओके, सच्चिदानंद। ओके, ये सारे इतने सारे रूप हो गए। अब साहब ये शब्द बने तो उनके कोई अर्थ भी होंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। अगर भविष्य पुराण हम देखें तो भविष्य पुराण का एक चैप्टर है ललिता सहस्त्रनाम, और ललिता सहस्त्रनाम में आज से हजारों साल पहले संस्कृत में देवी के 1000 नामों का वर्णन है, और उसमें सबसे पहला नाम है श्री माता। ये देवी का पहला नाम है, दैविक शक्ति का पहला नाम है श्री माता। ये पहले से लिखा हुआ है संस्कृत में हजारों साल पहले। अब चूंकि संस्कृत में जी प्रत्यय नहीं होता, हिंदी में जी होता है। अगर आपने रामायण महाभारत देखा है तो उसमें भ्राता श्री, माता श्री, तात श्री, तो श्री एक सम्मान सूचक अव्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी की प्रकृति में जी एक प्रत्यय के रूप में आता है, तो हमने जी लगा दिया, तो ये शब्द बना श्री माता जी। ये देवी का पहला नाम, और उनका भौतिक नाम है निर्मला देवी। निर्मल का मतलब पवित्र, पावन, पुनीत, साफ, स्वच्छ और शुद्ध।
और इसमें अंतर्निहित एक अभिप्राय और निहित है, इसके अंतर में एक अभिप्राय और निहित है। ये तो उसका सतही अर्थ हो गया कि वो निर्बल है, पवित्र हैं कि नहीं, अभी जांच करेंगे। और दूसरा इसमें एक तात्विक अभिप्राय निहित है। पहला अक्षर है निहि माने नहीं, यानी कि शून्य, निराशा, निश्चिंत, निराधार। तो ये जो उपसर्ग है नि उपसर्ग, इसका अभिप्राय हुआ नहीं यानी शून्य। तो पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है कि मनुष्य के अंदर जो 6 षड रिपु हैं, 6 शत्रु कौन कौन से मनुष्य के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या और राग द्वेष। ये जो 6 शत्रु हैं इंद्रियों पर जो बैठे हुए हैं, उनको ये खत्म कर रही है। तो पहली शक्ति इसमें विनाश की शक्ति है, सारी बुराइयों को खत्म कर रही है। आप हाथ खोल लो मैम, हाथ खोल लो, हाथ खोल लो, क्योंकि इसकी तरंग इसमें शक्ति आएगी, वो आपके हाथों पे आएगी, अपने आप आएगी, आपको कुछ नहीं करना। बैठे रहो, ये देखिए अपने आप ही देखिए। बस ये आपको मांगने की देर है, बात को आप कहना है माँ शक्ति, जोड़ दे, शक्ति शुरू हो जाए। ये मैं सिर्फ विवरण बता रहा हूँ, क्योंकि हमने तो श्री माता के सारे रूप देख लिए, आपको बस अनुभव कराने आए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बोलने के साथ काम करेंगे। तो पहली शक्ति इसमें हो गई महाकाली की शक्ति, जो विनाश करती है। ओके सर। दूसरा अक्षर इसमें म से बना महालक्ष्मी, महत, महत मीन्स महान, तो महा से बना महत। तो दूसरा अक्षर इसमें है महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है और समृद्धि देती है। और तीसरा अक्षर इसमें ल से बना ललिता, ललिता मानी सरस्वती, जो रचना करती है, सृजन करती है, कला, विद्या और ज्ञान का सूत्रपात करती है, नए विचारों का सूत्रपात करती है। ठीक है सर। इस विद्यालय में शिक्षा, विद्या और ज्ञान, ये 3 चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। शिक्षा माने सीखना, कि आप यहाँ पे सीखने आए हैं। ठीक है साहब। विद्या मीन्स वह विधा जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का अभिप्राय भले बुरे का ज्ञान, अंधेरे उजाले का ज्ञान, विवेक बुद्धि का ज्ञान, कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पावर प्लग का एक स्विच है, उसमें हमने उंगली दे दी और करंट लग गया हमको, तो उससे जो अनुभूति हुई वो हमें ज्ञान मिला, तजुर्बा, अनुभव। क्या ज्ञान मिला? कि इसमें उंगली दोबारा मत दे देना। या अग्नि जल रही है, उसके हमने अंदर हाथ दे दिया तो हमारा हाथ जल गया, तो ये क्या मिला हमको? ज्ञान मिला, अनुभव मिला। तो भले और बुरे का अनुभव। आप विद्यालय से बाहर निकल रहे हैं, सामने दारू का एक ठेका है, लोग बाग दारू पी रहे हैं, आपने भी वहाँ पे बातचीत, भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा, थोड़ी सी दारू मेरे को पिला दोगे क्या? ऐसा मन में आ सकता है? जब सब तरफ दारू के ठेके खुले हुए हैं, सब लोग पी रहे हैं, तो कोई भी कन्या के मन में आ सकता है, ये भी पी रहे हैं, भैया एक पैक मेरे को भी पिला दे। तो आप पी लोगे क्या दारू? नो सर। सच बताओ। नो सर। क्यों नहीं पियोगे? सर आप दारू क्यों नहीं पियोगे, बताओ तो। सर क्योंकि वो हमें पता है कि वो बुरा है। बुरा है। अगर ये बुराई है और पाठ्यपुस्तकों में विद्यालय के स्तर पर तो इस बुराई से बचने को कहा जा रहा है, और जैसे विद्यालय से बाहर जाते हैं तो चारों तरफ इतने पंचतारा होटल के वहाँ पे चमाचम दारू के क्या खुले हुए ना, लीकर वेयर हाउस। लीकर वेयर हाउस का मतलब शराब के बिक्री केंद्र या बिक्री भंडार, शराब के भंडार खुले हुए हैं। इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हमारे चारों तरफ हमें घेर रहा है। तो इन कन्याओं की रक्षा के लिए हम क्या करें कि इनको कोई बुराई छू भी ना सके? ऐसा संभव हो सकता है कि आपने बोला कि माँ इस दुष्ट आत्मा को हटा दीजिए और वो दुष्ट आत्मा आपके रास्ते से हट जाए? ऐसा होगा अगर आपकी शक्ति जाग गई, अगर आपने सही मन से ध्यान कर लिया तो वारे डारे हो जाएंगे। देखिए ये काया है, इस काया में 5 तत्व, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु। पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, इन 5 तत्वों में बता सकते हैं कि अग्नि कौन सी, पृथ्वी कौन सा, जल कौन सा? नो। दिस इज अग्नि, दिस इज आकाश, दिस इज जल, दिस इज अंतरिक्ष, दिस इज अनहद यानी वायु, दिस इज पृथ्वी और दिस इज देवलोक यानी सहस्रार यानी 7 वचन। श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर इस ब्रह्मांड में छेद कर दिया, इस ब्रह्मांड में सुराख कर दिया। और ये 7वां चक्र जो सहस्रार चक्र, सिर का जो ये जो हिस्सा है ब्रह्मरंध्र, इस ब्रह्मरंध्र का छेदन कर दिया। और अब मानव जाति जीते जी स्वर्ग में जा भी सकती है, जीते जी नीचे भी उतर सकती है। अगर हम अध्ययन करें विज्ञान का, तो न्यूटन का सिद्धांत कह रहा है कि पृथ्वी से बनी एक वस्तु को आकाश की तरफ उछाला तो ये वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे गिर पड़ी।
तो पता चला कि पृथ्वी के अंतर्निहित कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें कोई आकर्षण की शक्ति है, लेकिन शक्ति निराकार है, वे दिखाई नहीं देती। सहमत? यस राइट सर? और ये काम वो पृथ्वी कहाँ तक करती है, जब ये वस्तु अगर पृथ्वी की कक्षा से ऊपर दूसरी कक्षा में अंतरिक्ष में ले जाएं तो ये पदार्थ भारहीन हो जाएगा और तब पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगी। तो एक कक्षा पृथ्वी की कक्षा, दूसरी अंतरिक्ष की कक्षा। हमारे पास तो तीसरी कक्षा का ज्ञान था, भारत के पास था, किसी और के पास नहीं था। और वो तीसरी कक्षा कौन सी था? स्वर्ग की कक्षा। कौन सी कक्षा? स्वर्ग की कक्षा। और स्वर्ग की कक्षा का मतलब अगर कोई स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवास हो गया उसका, तो वापस आता है क्या? अब तो उल्टा होने वाला है, अब तो उल्टा होने वाला है। स्वर्ग में जा भी सकते हैं और लौट भी सकते हैं वापस, ऐसा संभव हो गया। श्री माता जी ने करके दिखा दिया। और भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया। अब तो भारत ने महाशून्य का आविष्कार भी कर दिया, पूरे विश्व को पता चल गया। आपको नहीं मालूम, क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है। श्री माता जी ने वो कर दिया है जिसका महाराष्ट्र की किताबों में तो आ गया है, बट बाकी राज्यों में अभी धीरे धीरे इसका प्रादुर्भाव हो जाएगा। अभी आप लोग हाथ खोल करके इस चित्र से पूछिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? पूछिए, क्या आप आदिशक्ति हैं? ये फोटो बोलेगी, ये फोटो बोलती भी है, सुनती भी है, सारे काम करती है, इसमें तो बाहर निकल आएगी। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है, यह फोटो कैठा से आई? कहाँ से आई ये फोटो? क्या ये फोटो इससे माता से मिलवा सकते हो क्या? ये जीवेश है कि माता? हाँ जीवेश है। ओके, माता जीवेश है। फोटो में से निकल गया वही। ओके, फोटो में से निकल आएगी, आपके साथ साथ चल पड़ेगी। आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, किस संकट में फंस गए, आपके साथ साथ चल पड़ेंगी। बस ये फोटो आपके साथ रहनी चाहिए। इस फोटो में 4 आकृतियां प्रमुख हैं। देखिए, 2 नेत्रों से देखोगे, वैसे विधाता ने मनुष्य को कितने नेत्र दिए? 3। 2 नेत्र बाह्य जगत के लिए, 1 नेत्र अंतर जगत के लिए। और अंतर जगत को देखने के लिए उस नेत्र का क्या नाम है? अंतरचक्षु अथवा आत्मचक्षु अथवा ज्ञान चक्षु अथवा शिव का नेत्र। ठीक है साहब? अब वो तीसरा नेत्र जब खुल जाएगा तो आपकी अंतर्भेदनी दृष्टि प्रकाशित हो जाएगी, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और आपका ये 10वां दरवाजा खुल जाएगा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कचोना देखा, देखा बड़ा अचंभा, बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। क्या बात है! पंच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, और 3600 की छत बनाई, चिढ़ गया चिढ़ने हारा। 3 गुण कौन से? सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये देखिए, 7 कमल के फूल आपकी मध्य नाड़ी पर हैं। पहला चक्र 4 पंखुड़ियों का मूलाधार चक्र पृथ्वी, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र अग्नि, तीसरा मणिपुर चक्र जल तत्व, चौथा अनज चक्र पर वायु, विशुद्धि चक्र पर आकाश, और आज्ञा चक्र पर अंतरिक्ष, और सहस्त्रार चक्र पर देवलोक। यहाँ से जब आत्मा इस द्वार में से निकलेगी तब वो देवलोक से कनेक्ट हो जाएगी और आप जीते जी परमात्मा से आपका कनेक्शन हो जाएगा। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। वेद वाक्य हो गया। अभिप्राय क्या हुआ? हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। और तीसरा छंद है मृत्यु से मोक्ष की तरफ, अमृत्यु की तरफ ले चलो। तो अमृत ढूंढने चले। अभी विषाणु आया, तो विषाणु को मारा कैसे गया? विषाणु का मतलब विष का एक अणु, एक पार्टिकल ऑफ पॉइजन, राइट सर? उस विषाणु पर कैसे काबू पाया गया? हॉस्पिटल तो हम भी गए थे, माता ने बचाया। 12 दिन में उन्होंने इतना खून निकाल लिया। अरे अंकल कुछ नहीं होता, सोए रहो। मैंने कहा मैम, आप जो रक्त निकाल रही है उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो दौरे पर गए। कहाँ गए? वो फलां वार्ड में गए, फलां वार्ड में गए। अरे तो डॉक्टर साहब को तो बुलाओ। आपका खून निकल रहा है, आपको कोई बता भी नहीं रहा कि साहब इसका क्या परिणाम है, टेस्ट की रिपोर्ट क्या? टेस्ट रिपोर्ट ही दबा के बैठ गए बदमाश। बताइए, क्योंकि एक दिन का उनको 25,000 रुपये मिल रहा है। नारायण जैसा हॉस्पिटल, एक दिन का 25,000 रुपये मिल रहा है, तो लेते रहो। रिपोर्ट नहीं आई, बोला वही वो टेस्ट करने वाले नहीं आए ना, कोविड वाले। कब आएंगे? देखो सर, आपके 14 दिन बाद परीक्षा होती है, अभी आप लेते रहो। सारा खून निकाल के वो हाल बना दिया। तौबा। मैंने कहा तुम मेरे को सर्टिफिकेट दो या ना दो, मुझे बस मुक्ति दे दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ। हॉस्पिटल से हम जान बचा के भागे। मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा भाई ये तो मार डालेंगे मेरे को।
रात के 12 बजे चेतना इतनी खराब हो गई, चित्त स्थिर नहीं होकर दे रहा। मैं तो मेडिटेशन करता था, तो तू तो माता जी पूजे, तो फिर तू कह रहा बीमार पड़ गए भाई, तू तो बहुत माता जी की भक्ति करे, तो फिर कह रहा बीमार पड़ गए। मैंने कहा बीमार पड़ना तो कोई मनुष्य बीमार पड़ सकता है, बाहर से निगेटिविटी आ सकती है। एक पवित्र आत्मा है, इन्होंने बाहर जाके जूस पी लिया तो उसमें निगेटिविटी थी, वो आपके अंदर एंटर कर गई, आप बीमार पड़ गए। हम भी फरीदाबाद गए, वहाँ पे किरण मैम ने बोला एक लेक्चर दे दीजिए, हिंदू वो शिक्षक दिवस का एक लेक्चर था, शिक्षक दिवस में हम गए, वहाँ वो दलवीर जी बोले सर चाय पी के जाना। हमने चाय पी ली, उसमें वायरस था, आ गया वायरस, चपेट में आ गया। उस समय किसी को पता ही नहीं था कि खांसी बुखार क्या होता। हम सोचे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने जमा ऐसी जगह भर्ती करवाया जहाँ पे बस पैसे लगेंगे। तो ये कन्याएं अब बीमार नहीं पड़ेंगी। ये जिसके पास आ गया वो मर नहीं सकता, अपन नहीं मरे तो आप भी नहीं मर सकते, ये बचा लेगी। वैसे तो मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है साहब? मृत्यु का अभिप्राय ये हुआ कि आत्मा निकलेगी तो इधर से निकलेगी या इन दरवाजों में से, 9 दरवाजों में से निकलेगी। और शरीर में कितने दरवाजे हैं साहब? शरीर में कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे। ये 10वां द्वार है। ये अब आपका खुल जाएगा, तब आत्मा इधर से आ जाएगी और आप जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो ये मोक्ष का अनुभव कितने लोगों को चाहिए? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन कितने लोगों को चाहिए? कृपया हाथ ऊपर करें। सबको चाहिए? करेंगे अनुभव? कोई प्रश्न है तो पूछ लो। अगर ये 12 साल के बालकों में तो अपने आप अभी कुंडली उठ गई है, आपके आपको नहीं पता, इसके सामने बैठने के साथ ही उठ गई। अब दोनों हाथ खोलिए, अभी फोटो से पूछिए। देखिए सबसे बड़ी विचित्र बात क्या है कि आपकी अवस्था इतनी प्यारी है कि आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, सारी नाड़ी और चक्र एकदम सुरक्षित है। पटाख से कुंडली उठेगी, 7वें चक्र में से निकलेगी। जैसे चिड़िया उठती है पिंजरे में से, 7 दिन के भीतर में से चिड़िया निकल आएगी। और उसके बाद फिर आप देखिए आपकी जन्मपत्री बदल जाएगी, आप देव योनि में आ जाए। मानव योनि से मुक्ति हो जाएगी, 84 लाख योनि पार करके आप देव योनि में आ जाए, पीछे के सारे पाप जल जाए, स्लेट एकदम फ्री। और फिर अब इस हाथ से करो, इस हाथ से लो। परीक्षा हो रही है, सिर्फ श्री माता जी प्लीज ये प्रश्न नहीं आ रहा, लो जी फटाफट। हनुमान जी, गणेश जी, सरस्वती फटाफट आपको बता रही है। और ऐसा चमत्कार हो गया, आप करके देखिए। ओके, करके तो देखिए। अब देखिए 2 नेत्रों से देखिए, इसमें एक सफेद घोड़ा है, इसमें एक शेर है, इसमें एक नंदी बैल है, इसमें एक गरुड़ है। गरुड़ को पुराण में हुदहुद कहा गया है, अरबी भाषा में। 2 नेत्रों से देखिए, इसमें 4 आकृतियों में से कितनी आकृतियां दिख रही है? एक सफेद घोड़ा, एक शेर, दुर्गा का वाहन शेर, शिव जी का वाहन नंदी बैल और विष्णु का वाहन गरुड़। देखो अभी आपको ये फोटो दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए। आपको ये टेस्ट करना है और इसमें से एक्सपेरिमेंट करना है। उस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या क्या लाभ होगा? हानि तो होनी ही नहीं है, लाभ ही लाभ होना। आप बोलेंगे फटाफट बिगड़े हुए काम सारे बनते चले जाएंगे। ओके, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, बट देखो कोई भी चीज़ मूल्यवान दी जाती है तो उसकी शर्तें भी होती है, उसके नियम भी होते हैं। कोशिश करें। अब इस चित्र से पूछिए, श्री माता जी कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप आदिशक्ति हैं, तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ। हमारी सारी चिंताएं मिटाओ, हमारी सारी दुविधाएं समाप्त करो, हमारे दुख दर्द और संताप खत्म करो, और हमें शुद्ध विद्या दो और दैविक ज्ञान दो। अब देखिए आपने इस फोटो से कहा, अब ये फोटो अपना जवाब देगी और इसका जवाब आपके हाथों पे आएगा। अब दोनों हाथ खोल के देखिए, आपके हाथों की उंगलियों पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आ रहा है, कुछ ठंडी ठंडी हवा सी आ रही है। कितने लोगों को ये फीलिंग आ गई? हाथ ऊपर करें, हाथ खोलिए, फोटो को देखिए। जिनको हवा नहीं आई है, 1 मिनट, ये एक नया अनुभव है और शक्ति का अनुभव है जो दिखाई नहीं देती, अनुभव होगा। देखिए अब बोलो नहीं, 1 मिनट। आप इस फोटो से कहिए
श्री माता जी अपना परिचय हमें दीजिए। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? कृपया हमें इस चीज का यकीन दिलाइए। बोलना नहीं। देखिए, आप हाथ खोलिए और देखिए, चेक कीजिए। आपके हाथों की उंगलियों पर एक करंट जैसा आ गया है। अब जिनका जन्म दिन के समय हुआ है उनके चंद्र पक्ष में लाइट आ रही होगी, और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ, जिनका जन्म दिवस में हुआ, डे टाइम में, उनके राइट हैंड में वाइब्रेशंस आ रहे होंगे ज़्यादा, और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है उनके चंद्र पक्ष में। राइट इज सूर्य पक्ष, लेफ्ट इज चंद्र पक्ष। तो अपने जन्म की स्थिति के हिसाब से देख लीजिए किसके चंद्र पक्ष में लाइट है, किसके सूर्य पक्ष में लाइट है। जिनका जन्म सूर्यास्त के बाद हुआ है उनके लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशंस का फ्लो ज़्यादा होगा, और जिनका जन्म डे टाइम में हुआ है उनके राइट हैंड में। कुछ ऐसे बालक भी होंगे जिनका दोनों हाथों में बराबर चैतन्य आ रहा होगा। वैसे तो ये जो सारी कन्याएं पवित्र हैं, सबके दोनों हाथों में आ गया। सबको हाथ में आ गया, हाथ ऊपर कीजिए। श्री माता जी, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो चराचर में व्याप्त है और सभी जीवों में है? क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? और क्या यही अल्लाह ताला का आलमे नूर है? अब दोनों हाथ नीचे करें और ऐसे खोलिए। अब देखिए, हाथों में ठंडक आ गई क्या? कैसी अनुभूति हो रही है? ठंडी या गर्म? अब देखिए, अगर ये गर्म वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन गर्म है, इसका मतलब आपकी आत्मा अशांत है, उग्रता है। और अगर शीतलता आ गई है, इसका मतलब आत्मा शांत हो गई है। अब देखिए, अब एक मिनट, अब ये जो चक्र और नाड़ियाँ हमने कोई क्रिया नहीं की है, कुंडली